ईवीएम को भाजपा की दिव्य शक्ति बताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया पलटवार। बताया, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं दिग्विजय सिंह, कुछ भी बोलते रहते हैं, इसलिए जनता इन्हें नकार चुकी है। हाल ही में रीवा दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा पर किए गए हमले के बाद सियासी पारा एक बार फिर से गर्मा गया है। उनके द्वारा दिए गए बयान पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अब पलटवार करते हुए अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। गिरीश गौतम ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बोलने का कोई महत्व नहीं है और वह कुछ भी बोलते रहते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए जनता ने भी अब इन्हें नकार दिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा रीवा को भाजपा को अधर्मी कहने पर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बोलने का कोई महत्व नहीं है। अल्पसंख्यक वोटरों को साधने के लिए वो इस तरह की बात करते हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने मशीन पर भी दिए बयान को आड़े हाथों लेते हुए गिरीश गौतम ने कहा कि उनका बेटा भी जीता है, चुनाव तो मशीन हैक नहीं हुआ। तुम जीत जाओ तो ईवीएम अच्छा है, हार जाओ तो खराब है। उनका लड़का जीता है चुनाव, लड़का जयवर्धन सिंह जीता है ना, तो हैक नहीं हुआ, इस्तीफा दे दो ना। कि ईवीएम खराब है तो ईवीएम तुम जीत जाओ तो अच्छा है। कर्नाटक में सरकार बना लिया ना, भाजपा को 65 सीट आई ना, 135 सीट कांग्रेस को आई। तो ईवीएम को चैलेंज करने वाले इस्तीफा दे दो, मत करो ना चुनाव, बताओ हम इससे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सीधे हम बैलेट पेपर, और बैलेट पेपर का हमने देखा है, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ, दिग्विजय सिंह ही सरकार में थे 2003 में जब ईवीएम पहली बार जब ईवीएम आई तो सरकार तो दिग्विजय सिंह ही थी ना, तो क्यों नहीं गड़बड़ कर लिया उन्होंने। फिर 2008 में भी सरकार केंद्र में उनकी थी, 2013 में भी सरकार उनकी केंद्र में थी, तो केंद्र में सरकार थी तब भी ईवीएम हो रहा था, ईवीएम से ही हम लोग जीत रहे थे। 2018 में जब हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान चुनाव हारे तब भी ईवीएम थी, कांग्रेस जीती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम जीतो तो फिर ठीक, ईवीएम ठीक है, और कोई सामने वाला जीत जाए तो ईवीएम खराब हो जाती है। ईवीएम को इतना बड़ा गड़बड़ मानते हो तो कर्नाटक की सरकार को इस्तीफा दिवा करके चलो उसमें बैलेट पेपर की तरफ, हिमाचल प्रसाद में बनी हुई सरकार को इस्तीफा दिलवा दो, या जितने तुम्हारे 66 विधायक जीते हैं मध्य प्रदेश के भीतर सबको इस्तीफा दिलवा दो, और ये कहो कि हम ईवीएम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बैलेट पेपर से लड़ेंगे, करो ये। दिग्विजय सिंह के बोलने का कोई महत्व नहीं और वो कुछ भी बोलते रहते हैं, और कुल मिलाकर के वो हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि इस देश का अल्पसंख्यक जो वोटर है वो उनका इंटेक्ट रहे। तो जो कुछ वो बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो रहे हमें, और वो हिंदू धर्म को ये समझते हैं कि हम लोग सनातनी हैं तो सही सुनो है तो कुछ इसका मिल जाएगा। उनका एक पूरी तरह से वो टोटल वोट के लिए इस तरह की बात करते हैं, हमेशा उनके पक्ष की बात करेंगे। और कांग्रेस का चरित्र ही ये है कि वो अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की नीति पे चलने वाले लोग हैं। राम मंदिर को बनाना नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद को ढहाना। तो कौन सा बुरा किया? दिग्विजय सिंह से यदि उनने कहा है तो उनसे पूछा जाना चाहिए तो पहले यहाँ सनातन धर्म थे कि पहले उनके जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनको नतमस्तक होते हैं, बाबर आया था कि पहले यहाँ राम भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए, उनसे पूछा जाना चाहिए। जिनको ऐसा लगता है कि बाबरी मस्जिद सनातन के पहले की, तब की बात अलग है। मंदिर तो हमारा था ही, इसको स्वीकार करना पड़ेगा उनको। यदि मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया तो चाहे जो आता हो बीच में उसको हटाने का काम करेंगे सनातनी, उसमें कौन सी बुराई है। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी का आयुष्मान में निःशुल्क इलाज सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल रीवा। पता है समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी आयुष्मान से निःशुल्क इलाज गॉलब्लैडर, पित्त की थैली की पथरी एवं किडनी की पथरी का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज केवल नेशनल हॉस्पिटल में। पता याद रखें, समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699।